प्रायद्वीप भारत को बांटने वाली नदी। अच्छा, बांटने वाली हाँ, नदी। हाँ। बहुत बढ़िया, सर ने एक क्वेश्चन बताया, प्रायद्वीप भारतों को बांटने वाली नदी। और सर थोड़ा सा बात करें और कोई क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का, उसका जीएसटी का। रीजनिंग में सर सबसे ज्यादा ये ऑड इवन छांटने वाला उस टाइप ऑड इवन था, समेशन छांटना था। जैसे कि ऑड नंबर छांटने वाला नहीं है। हार्ड पेपर कैसे कर पाएगा बच्चा? मतलब कि कल का क्वेश्चन आज पूछेगा तो कैसे बता पाएगा? 2021 का कैसे बता देगा पंजाब में क्या हो रहा है क्या नहीं? सर मैथ में मैंने 22 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है। और सर रीजनिंग भी था। जैसे रीजनिंग में क्या था, कैलकुलेटिव ज्यादा थे तो टाइम बहुत ज्यादा लग रहा था। तो 40 क्वेश्चन सब सेगमेंट में थे तो सर टाइम थोड़ा ज्यादा कंज्यूम हो रहे थे। इधर ज्यादा कंज्यूम हो जा रहे थे, फिर उधर समय ही नहीं मिल पा रहे थे, क्योंकि जब तक सबमिट नहीं होगा तो आगे बढ़ नहीं पा रहा था आदमी। उधर इंग्लिश और हिंदी हुआ, जीएस, इन सब में टाइम कम आदमी दे पा रहा था। हर 20 क्वेश्चन के बाद सबमिट करने का ऑप्शन, उसमें सर टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम हो जाता है। हाँ, हर 20 क्वेश्चन के बाद सबमिट करने के बाद ही दूसरे पे आप बढ़ सकते हो। और आप अगर आप चाहो मतलब रीजनिंग कर रहे हो और अगर आपको जनरल अवेयरनेस करना है तो आप ऐसे जंप करके वहाँ नहीं जा सकते। ये प्रॉब्लम है। 50% रीजनिंग के क्वेश्चन है, इतने ज्यादा क्वेश्चन आए हैं। यानी कि आप लोग रीजनिंग को, मैथ को थोड़ा सा अच्छे से टाइम दें ताकि आप लोग। मैथ्स के 15% ऐसे क्वेश्चन आए, 15% और उससे ज्यादा नहीं आए हैं जीएस और मैथ्स में। चलिए, थैंक यू सो मच भाई जी, आपसे बात करके अच्छा लगा। और आप लोग देख सकते हैं फर्स्ट स्टेप कर भी तो सब्सक्राइब जरूर करिए भाई। बोल रहे हैं कुछ, क्योंकि ये भाई बहुत मेहनत कर रहे हैं यहाँ खड़े होकर आपको पेपर के बारे में बता रहे हैं। इनके चैनल को जरूर सब्सक्राइब। चलिए, थैंक यू सो मच भाई जी। आप लोग देख सकते हैं फर्स्ट स्टेप कर भी होता है, जो कि हमने स्टूडेंट्स से जाना कैसा पेपर है, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इस बार का एक्सपीरियंस कटअप कितना है। भाई बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस चीज का एग्जाम था और कौन सी डेट है, कौन सी शिफ्ट है? सर ये फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम था, डीएसएसबी जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट का था। ठीक है। और ये मतलब इसमें सबसे बड़ी ड्रॉबैक सर ये है कि हर 20 क्वेश्चन के बाद सबमिट करने का ऑप्शन, उसमें सर टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो जाता है। हाँ, हर 20 क्वेश्चन के बाद सबमिट करने के बाद ही दूसरे पे आप बढ़ सकते हो। और आप अगर आप चाहो मतलब रीजनिंग कर रहे हो और अगर आपको जनरल अवेयरनेस करना है तो आप ऐसे जंप करके वहाँ नहीं जा सकते। ये प्रॉब्लम मतलब सबसे एकदम लाइन बाय लाइन करना होगा। यानी कि उनके अकॉर्डिंग अटेम्प्ट करना है, बच्चा अपने अकॉर्डिंग अटेम्प्ट नहीं कर सकता। ये प्रॉब्लम सर। उसके बाद में आगे का थोड़ा। और सर जैसे टाइम के हिसाब से सर क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम हो रही थी, समय कम पड़ रहे थे सर। जी हाँ। अच्छा सर थोड़ा सा मैं बात करूँ, आप ओवरव्यू बताइएगा कौन सा सब्जेक्ट हार्ड था, कौन सा मॉडरेट था, कौन सा इजी था? मैथ का तो थोड़ा लेवल था सर जी, मैथ का लेवल था अच्छा। हिंदी थोड़ा इजी था जी। और जीके भी ठीक थे। 2021 अगस्त के भी करंट अफेयर वगैरह आए हुए थे। और जैसे ज्योग्राफी में एक क्वेश्चन था कि कौन सी नदी है जो भारतीय प्रायद्वीप को 2 भागों में बांटती है जी। तो ऐसे क्वेश्चन थे। हाँ। और सर थोड़ा सा अब मैं बात करूं, आपने कितना अटेम्प्ट किया और टाइम किसको कितना दिया? सर मैंने टोटल 158 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, जिसमें सर सबसे ज़्यादा मैथ और रीजनिंग में टाइम दिया जी। पेपर हो गया सर आपका? हाँ जी सर। उसके बाद से सर मतलब सबसे कम टाइम हिंदी में देना पड़ा। हाँ, और इंग्लिश थोड़ा मैं कम कर पाया क्योंकि वो मुझे टाइम नहीं मिला करने के लिए। जैसे सर ने बताया 158 अटेम्प्ट किया, सर आप कितना कर पाए आज के पेपर में? सर पेपर तो सही था, लेकिन जो अर्थमेटिक जो थोड़ा से टफ था और बाकी सारा क्वेश्चन सही था। लगभग मैं भी करा हूँ, लगभग 120 क्वेश्चन अटेंड किया हूँ। और उसमें बस वही दिक्कत था कि अर्थमेटिक थोड़ा टफ आया था। मतलब एक्स्ट्रा दे दिया था उसका ना, जो एक्स्ट्रा होता है ना वही ठीक थे। सर आपका पोस्ट कौन सा था आज? हमारा उसमें था पोस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर का था जी सर। और सर थोड़ा सा मैं बात करूं, जैसे आप मैथ का बता रहे हैं, मैथ में आपने कितना अटेम्प्ट किया और लेवल कैसा लगा? मैथ में अटेम्प्ट तो मैंने किया है 25 में, लगभग 15 तक किया है सही जी। और उसमें वही केवल दिक्कत ही क्या कि इसमें से अर्थ जैसे उठा के दे देता है कोई ना, क्वेश्चन होता है ना ठाक देता है उसमें का, बस वो ठीक है। और सर थोड़ा सा आपसे जानना चाहें, हमको लोग से दूर पड़ता है आने जब मैं प्रयागराज से रहने वाला हूँ। इलाहाबाद से? हाँ जी सर, मैं इलाहाबाद से सेंटर पड़ा है सर। बहुत दूर सेंटर पर आने जाने में बहुत दिक्कत हुई। और सर थोड़ा सा आपसे जानना चाहें, जैसे भाई ने बताया उनको मैथ टफ लगा, आपको कौन सा सेक्शन टफ लगा और कितना अटेम्प्ट किया? सर मैथ का तो टफ लगा ही जी। सर मैथ में मैंने 22 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है जी। और सर रीजनिंग भी था। जैसे रीजनिंग में क्या था, कैलकुलेटिव ज़्यादा थे तो टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा था। जैसे 40 क्वेश्चन सब सेगमेंट में थे तो सर टाइम थोड़ा ज़्यादा कंज्यूम हो रहे थे। इधर ज़्यादा कंज्यूम हो जा रहे थे, फिर उधर समय ही नहीं मिल पा रहे थे, क्योंकि जब तक सबमिट नहीं होगा तो आगे बढ़ नहीं पा रहा था आदमी। तो उधर इंग्लिश और हिंदी हुआ, जीएस, इन सब में टाइम कम आदमी दे पा रहा था। ये प्रॉब्लम आ रही थी। सर थोड़ा सा बात करें, क्या जीएस का आपको कोई क्वेश्चन रिकॉल आ पा रहा है, याद आ पा रहा है? जीएस में सर आया था, जीएस में से करंट अफेयर्स का आया था, जनरल अफेयर्स का आया था, और जो लेटेस्ट हुआ है जो घटनाएं होता है उसका आया था क्वेश्चन। इसमें से ज़्यादातर घटनाएं क्वेश्चन आया था। मिक्स से भी आया था, मिक्स भी आया था। जैसे वो क्वेश्चन तो ध्यान नहीं आ रहा है जीएसटी। सर मैं थोड़ा सा कुछ टॉपिक बताऊंगा, जैसे हमारा जीएसटी हो गया। एक मिनट आ जाइए, आप भी आ जाइए साथ में। जैसे सर हमारा जीएसटी हो गया, ठीक है ना। जीएसटी के बाद में हम लोग बात कर रहे हैं लोक नृत्य हो गया, जनजाति हो गया, वहाँ से कोई क्वेश्चन आज पुटअप किया गया था। आप पहले परिचय बता दीजिए, 1 मिनट का। मेरा नाम नवीन है। नवीन जी, कहाँ से आए आप? मादीपुर। अच्छा, भागलपुर। सर मादीपुर। माधवपुर। कैसा पेपर हुआ, कितना अटेम्प्ट कर पाए?
मैथ्स और रीजनिंग का अच्छा गया। अच्छा गया। कितना अटेम्प्ट किया आपने? मैथ्स रीजनिंग का पूरा किया। जी हाँ। मैं आपके पास दोबारा क्वेश्चन लेके आऊंगा सर। अब आप बताइएगा कोई क्वेश्चन आप बता रहे थे। एक क्वेश्चन लोक नृत्य का आया था। लोक नृत्य से आया था। हाँ एक क्वेश्चन आया था। अब वो क्वेश्चन तो सर ध्यान नहीं आ रहा है लेकिन आया था। सर थोड़ा वो कोई क्वेश्चन रिकॉल कर पा रहे हो जीएस में? जीएस में वो आया था नृत्य आया था उड़ीसा वाला। उड़ीसा का नृत्य पूछा गया था। हाँ। बहुत बढ़िया एक क्वेश्चन सर ने बताया। और सर और कोई क्वेश्चन रिकॉल कर पा रहे हो? मैथ्स के आए थे उसमें से नंबर सिंप्लीफिकेशन पे 2 क्वेश्चन आए थे। सिंप्लीफिकेशन के दो हाँ क्वेश्चन एज इट इज आए थे किरण बुक से। किरण बुक से। बहुत बढ़िया जी। हाँ, और प्रॉफिट लॉस और परसेंटेज से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। प्रॉफिट लॉस और परसेंटेज। सबसे जिन बच्चों को आने वाले शिफ्ट में पेपर है वो प्रॉफिट लॉस एंड परसेंटेज को अच्छे से रिवाइज करके आए जैसा भाई ने बताया। जी सर। अब उसके बाद में सर और कोई टॉपिक आप बताना चाहें? और उससे आया था सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट से आया जी। था। इनका अंतर पूछा था 31 और 10 वैल्यू दे रखी थी। यानी कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर पूछा गया था। बहुत बढ़िया सर। आपको कोई क्वेश्चन याद आ रहा है? जीएस में सर जियोग्राफी क्वेश्चन एक फंसा था। जी। जैसे रीवन नदी होती है ना, जैसे कहते रीवन नदी हमको उतना नहीं याद है जी। वह प्रेशर रहता है भाई और क्वेश्चन करने के उसमें। तो रीवर से नदी कोई फंसा था, जैसे मान लीजिए गंगा हो गई और कहते उसमें यमुना हो गई और ऐसे ऐसे तुम रहा था कि उस पार से इस पार कौन सी नदी जाती है, सब क्वेश्चन में फंसा था। अच्छा इनकी रिवर से एक क्वेश्चन पूछा गया था। बहुत बढ़िया सर। सर और थोड़ा क्वेश्चन आपको रिकॉल आ पा रहा हो? प्रायद्वीपीय भारत को बांटने वाली नदी। प्रायद्वीपीय भारत को बांटने वाली नदी। अच्छा बांटने वाली हाँ, नदी। हाँ। बहुत बढ़िया सर ने एक क्वेश्चन बताया प्रायद्वीपीय भारतों को बांटने वाली नदी। और सर थोड़ा सा बात करें और कोई क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का और उसका जीएसटी का? रीजनिंग में सर सबसे ज़्यादा ये ऑड इवन छांटने वाला उस टाइप। ऑड इवन था। हाँ, सम में सम छांटना था। जैसे कि ऑड नंबर छांटने वाला नहीं होते हैं, इनमें से कौन सा विपरीत है। हाँ विपरीत है जो वो छांटने वाले इस तरह से आए थे। फिर जैसे नंबरिंग दे दिया था आगे फिल इन द ब्लैंक्स दे देते हैं, क्वेश्चन मार्क कुछ टाइप के क्वेश्चन आए थे। ऐसे ज़्यादा सर ने बताया सीरीज का भी क्वेश्चन पूछा गया था। अच्छा क्वेश्चन है पूछा गया था सर। जी। डिकोडिंग का बहुत अच्छा क्वेश्चन फंसा था। जी। बहुत से तो बहुत अच्छा फंसता है, हर साल फंस जाए जिस पेपर होता जी। है। डिकोडिंग वाले में अच्छा क्वेश्चन खाली स्थान भरने के लिए आया था, जी। उसमें फंसा था क्वेश्चन। अच्छा सर मैं बात मैथमेटिक ऑपरेशन वाले जो होते हैं ना जी। कि उनको जो है उनके चिन्ह बदल दिए जाते हैं, इस तरह से 5-6 क्वेश्चन इस तरह अच्छा यानी कि माइनस को प्लस लगाया जाता है, प्लस को गुणा, गुणा को भाग, एक समीकरण दे देता है उसको सॉल्व करना होता है। एनालॉजी से आए थे 5-6 क्वेश्चन। एनालॉजी से 5 क्वेश्चन पूछे गए। हाँ 5-6 पूछे थे। डायरेक्शन सिटिंग अरेंजमेंट से भी आज हाँ डायरेक्टर सेटिंग अरेंजमेंट से भी थे क्वेश्चन कई अच्छा सारे। सर एक टॉपिक रहता है मैथ में डाटा इंटरप्रिटेशन, यानी कि कंपनी का ग्राफ ऊपर नीचे होता है। कितने क्वेश्चन थे? 2 क्वेश्चन के आसपास थे। जी। हाँ 2 क्वेश्चन थे उसमें। मतलब एक तो होता है कि एक क्वेश्चन के लिए एक ग्राफ दे देता है, एक होता है कि एक ग्राफ में से 3-4 क्वेश्चन निकालने होते हैं। तो एक तो था केवल एक ही क्वेश्चन था और एक में 5 क्वेश्चन थे ऐसे। जी। हाँ इस तरह से भी। सर ओवरऑल देखा जाए तो आप आने वाले स्टूडेंटों के लिए दो आधी साथ पीछा जी आने वाले स्टूडेंटों के लिए 2-2 मिनट के लिए गाइडेंस दीजिएगा। हाँ आप पहले बोल दीजिए। मैं बोल रहा था जो भी आने वाले स्टूडेंट्स का पेपर है, एग्ज़ाम है, उनको ध्यान देना उस पर टाइम पे। यानी कि अगर मैथ में बिजी हो गया वो तो हिंदी का छूट जाएगा। सिंपल क्वेश्चन जो एक 1 लाइनर क्वेश्चन है हिंदी के वो रह जाएंगे उसके। तो मेरा मोटिव यही है बोलने का, मैथ्स पर ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें, क्वेश्चन नहीं आया तो स्किप करें तुरंत, और हिंदी के सारे मतलब क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, लास्ट तक जाएं तो उसका अटेम्प्ट अच्छा रहेगा और स्कोरिंग भी बेटर रहेगी। हाँ सर सभी से पहले मेरा एक क्वेश्चन रहेगा कि आप लोगों को क्या लगता है इस बार का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है कितना रह सकता है? पहले सर से स्टार्ट करते हैं। आप बताइएगा। सर ठीक है नॉर्मल है, लेकिन टाइम बहुत कम है। टाइम बहुत कम है। बहुत ज़्यादा कम टाइम है क्योंकि एक क्वेश्चन में कम से कम 1 से 2 मिनट मैक्सिमम 1 से 2 आपने मिनट। किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया था? ये 44-21 पोस्ट है। ये लैब असिस्टेंट वाली? नो सर। जीएसए वाली? यस सर। जीएसए वाली। सर Yes, आपने? असिस्टेंट वाली। असिस्टेंट या। वाली। सर आपने? जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट। सर आपने? असिस्टेंट। असिस्टेंट जी वाली। सर। आज 2 पेपर थे। एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो रेंज जाएगी करीब 160-165। 165। इससे ज़्यादा नहीं जाएगी क्योंकि अटेम्प्ट ही नहीं कर पा रहा ना बच्चा, दिक्कत। अच्छा सर हम लोग बात करें जैसे नहीं सबका आ रहा है, अब आप टेंशन ना लीजिए। सर मैं थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन पुट अप करना चाहूँगा। आज आप जा रहे हैं, चलिए आज के पेपर का स्टैंडर्ड कैसा लगा और कितना अटेम्प्ट किया था? सर अटेम्प्ट थोड़ा छूट गया है सर, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि टाइम बहुत कम है, बहुत ज़्यादा कम टाइम है। कि संधि विच्छेद पूछता है वो। संधि विच्छेद? जी सर वो तो वो मेरा सही है, कोई इसमें दो राय नहीं। संधि विच्छेद जैसे पूछता है, जैसे मान लो सूरज का संधि विच्छेद होता है तो ऐसे कोई भी पूछ सकता है संधि विच्छेद में। ये सारा चीज पर्यायवाची तो पूछा था उसमें संधि विच्छेद हो गया। जी सर। अच्छा आपने 2 टॉपिक का नाम बताया, इनसे आज क्वेश्चन पूछा गया था। बहुत और सर, आप थोड़ा आप डिफाइन कर पाएं? जो मैथ्स के अंदर है ना मेंसुरेशन हो गया जी।
और इनके ये जो फॉर्मूले वगैरह फॉर्मूले बेस्ड ही क्वेश्चन आया 5-6। जी। अगर जिसको याद ना हो केवल बता दीजिए उनको। फॉर्मूले देख के भी वो उनको क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं मेंसुरेशन के। जी सर, अगर मैं बात करूं जैसे कि भाई ने बताया मैथमेटिक्स का लेवल, आप थोड़ा डिफाइन कर पाएँ? सर जनरल नॉलेज के बहुत ही कम क्वेश्चन आए हैं, जनरल नॉलेज के इतने खास नहीं आए हैं, जितना मतलब स्टडी बंदा करता है उसके हिसाब से बहुत कम क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा। तरह से स्टूडेंट जीएस पे टाइम दे रहा है उस हिसाब के लेवल के क्वेश्चन। नो नो सर, उस हिसाब के लेवल स्टैंडर्ड कैसा है, थोड़ा सा वो आप डिफाइन कर पाएँ? सर स्टैंडर्ड ठीक है सर, लेकिन थोड़ा मतलब थोड़ा जिसे कहते हैं ना, बंदा अगर थोड़ा तैयारी जी बताइएगा सर, वो क्वेश्चन याद है? एक जीके का क्वेश्चन आया था 1940 में, अखिल भारतीय महिला संघ के वो महिला कांग्रेस संघ के वो अध्यक्ष कौन थे? 1941 में। 1940 में अखिल भारतीय कांग्रेस के महिला अध्यक्ष कौन थी? बहुत बढ़िया सर ने बताया। सर आपको कोई क्वेश्चन रिकॉल आ पा रहा हो, कोई भी जीएस का हो, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, जीएस का नहीं सर, वैसे वाले क्वेश्चन बहुत थे सर जो माइंड थॉट के साथ क्या आ रहा है कि एक्स वाई और जेड में वो इनका रिलेशन है प्लस का, जी। और एक्स है जी। इनकी वैल्यू दे रखी है, एक्स वाई जेड की वैल्यू दे रखी है और उसको मल्टीप्लाई करके या भाग करके पता नहीं किसी तरह का एक्स की वैल्यू आ रही है, जी। तो फिर वाई और जेड की वैल्यू दे रखी है, तो फिर एक्स की निकालनी है दोबारा रिलेशन। हाँ, रिलेशन बना के। बहुत बढ़िया सर ने एग्जैक्ट क्वेश्चन बताया। सर आप थोड़ा बता ज़्यादातर मान ज्ञात करने हैं सर हमें, जी। ABC ऐसे मान दिए जाते हैं हमें, जी। उसे मान ज्ञात करने हैं सर। वैसे मैथ्स में भी ठीक है सर स्कोरिंग, लेकिन मैथ्स में भी तकरीबन 10 से 20% क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है मैथ्स जी। के, इससे ज़्यादा मैथ्स के अगर क्वेश्चन आपको है। दोबारा पेपर देने का मौका दिया जाए तो आप कौन सी गलतियों को सुधारना चाहेंगे? सर ज़्यादातर मैं माइंड थॉट जो क्वेश्चंस आते हैं जो हमें खुद अपने हिसाब से करने पड़ते हैं, जी। वैसे क्वेश्चंस पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, वैसे GS मैथ्स पे इतना ध्यान नहीं देना चाहिए। और कोई इम्प्रूवमेंट आप करना चाहते हो? सर बस इससे ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं हो पाई, क्योंकि हाँ, सर आपको दोबारा पेपर देने का मौका लगे तो आपको कौन सा जो गलतियाँ लगी कि इनको और इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ, इस फील्ड में और अच्छा दे सकता हूँ? जैसे कि एक टाइम हो जाता है, एक नेगेटिव मार्किंग हो जाती है, एक अटेम्प्ट हो जाता है, बहुत सारी चीज़ रहती है सर पेपर में। नहीं, अगर बेसिक तैयारी भी करेंगे हम उसके हिसाब से भी पेपर जा सकता है। अगर जैसे पेपर पे हम थोड़ा बहुत पहले उनका बेसिक और देख ले, फार्मूला वगैरह, उसी के बेस पे भी 10-15 क्वेश्चन आ चुके हैं। जी। तो अगर हम पेपर पे 10-15 मिनट फार्मूले वगैरह देख के जाएंगे तो वो क्लियर वो अच्छे हो सकते हैं क्वेश्चन। यानी कि आप पहले से फार्मूला देखे जाएं तो हाँ। बहुत हेल्प मिल सकता है। हाँ, अगर तो कोई भूले भटके हो तो जी। उन क्वेश्चन को करने में आसानी हो जाएगी। और सर आने वाले स्टूडेंटों के लिए 2 शब्दों में अपनी तरफ से कुछ गाइडेंस दीजिएगा। जैसे आपने पेपर दिया, लेवल आपने देखा, पेपर क्या प्रीवियस ईयर को फॉलो कर रहा है, किसी बुक को फॉलो कर रहा है, किसी पे टीचर के पढ़ाए हुए कंटेंट को फॉलो कर रहा है? अगर आने वाले स्टूडेंट वो मैथ्स और रीजनिंग पे ज़्यादा फोकस करे, जी। मतलब जीके का तो अब कह नहीं सकते, मैथ्स रीजनिंग में पक्के पूरे बटे में बटे आ सकते जी। हैं, अगर थोड़ी भी हो तो एक्स्ट्रा तैयारी हो। भाई ने बहुत बढ़िया बात बोली। अगर आपका आने वाली शिफ्ट में पेपर है तो आप मैथ रीजनिंग को अच्छे से ध्यान दें, क्योंकि आपको उसमें अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं, लेकिन जीएस का स्टैंडर्ड काफ़ी लेंदी और सिलेबस भी बहुत बड़ा है, वहाँ आप कवर नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप मैथ रीजनिंग को कवर कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच भाई जी, हम उम्मीद करते हैं इस बार